कफायत शुमारी मुहिम में सिंध हुकूमत अवाम के साथ। सिंध हुकूमत ने अवाम को 35 अरब रुपए की सब्सिडी दी। 6.7 मिलियन मोटरसाइकिल सवारों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सबसे ज्यादा अहमियत किसानों को दी। फी एकड़ पर किसान को 1500 रुपए मिल रहे हैं। सिंध हुकूमत ने प्राइवेट बसों के लिए भी सब्सिडी दी। मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का भी आज़म दोहराया। 500 किलो से जायद आइस पकड़ी, जिसकी मालियत 5 अरब रुपए से ज्यादा है। मुकेश कुमार चावला बोले, 15,000 मोटरसाइकिल सवारों के अप्लाई करने से सर्वर डाउन हो गया। शहरियों को रकम मिलना शुरू हो गई। पाक नेवी के ताउन से मनशियात की बड़ी खेप पकड़ी। अवामी मेयर अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशा। मुर्तज़ा वहाब ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में सखी हसन सड़क की तामीर और बहाली का मंसूबा का संगे बुनियाद रख दिया है। कहा, 100 मिलियन रुपए से मंसूबे पर काम होगा। 68 बिलियन रुपए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए जा रहे हैं। शेरशाह सूरी रोड को भी ठीक किया जा रहा है। शारा भुट्टो को क़य्यूमाबाद से काठौर तक बनाया जा रहा है। जो कहते हैं कराची में काम नहीं हो रहे, वो सुन लें, मसाइल हल हो रहे हैं। जमात इस्लामी को किसी न किसी तरह इक़्तिदार चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी चकरा दिया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी पर आने जाने के लिए साइकिल चलाने पर मजबूर। हेड कांस्टेबल इम्तियाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहा, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका, सफरी खर्चात पूरे करने के लिए साइकिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल सवार SSU कमांडोज भी परेशान। बोले, पेट्रोल महंगा होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत से रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। मैट्रिक इम्तिहानात करीब, तलबा एडमिट कार्ड के मुंतज़िर। तलबा, वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया के बोर्ड ऑफिस में डेरे। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक कल अथॉरिटी लेटर जमा कराए, आज एडमिट कार्ड मिल गए। कुछ तलबा ताहाल एडमिट कार्ड के इंतज़ार में हैं। मंकी पॉक्स की केसेस में खतरे की घंटी बजाती महकमे सेहत के भी खुसूसी इंतजामात। सिंध इन्फेक्शंस डिजीजेज अस्पताल में 8 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम। डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात। जरूरी अद्वियात भी दस्तयाब। तनख्वाह कम, कटौतियां बम। हर माह तनख्वाह से पहले ही कटौती। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में शामिल। रवा माली साल 9 माह में तनख्वाहदार तबके से 420 अरब रुपए से जायद इनकम टैक्स वसूल किया गया। गुज़श्ता माली साल में 391 अरब रुपए वसूल किए गए थे। टैक्स माहिरीन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद तनख्वाहदार अफराद दूसरा बड़ा टैक्स जरिया बन गए। 9 माह में कॉन्ट्रैक्ट्स और सप्लायर्स से 572 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स वसूल हुआ। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर डेडलॉक बरकरार। सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान इत्तफाक न हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी ताजरों को न मना सके। विफाकी हुकूमत को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। विफाकी वज़रा ताजरों को मनाने की कोशिश करेंगे। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 2000 रुपए माहाना सब्सिडी का आगाज। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड। 30 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स सब्सिडी के एवज किराए न बढ़ाने पर मुत्तफिक। किराए बढ़ाए जाने को कौमी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। इंक्वायरी एंटी करप्शन के लिए नई भर्तियां। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर और 150 कांस्टेबल्स की भर्ती होगी। एहलकार मुख्तलिफ अजला में तैनात होंगे। शहर में 10 रोज तक बारिश का इम्कान नहीं। हल्की ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया। तेज हवाएं 2 रोज तक मामूल पर आ जाएंगी। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का NHA रीजनल ऑफिस का दौरा। सिंध रीजन के मंसूबों, रुकावटों और अमन अमान का जायजा लिया। पुलों की मुरम्मत, तोसी और मोटरवेज पर टोल टैक्सेस के हवाले से अहम फैसले। मोटरवेज पर ठेकेदारों से मुतालिक मसाइल को हल करने और अधूरे मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा, सालाना आमदनी में इजाफा और अहदाफ मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को मराहत मिलेंगी। वफाकी वज़ीर मवासलात की सरबराही में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का वर्चुअल इजलास। ट्रांसपोर्टेशन लागत कम करने के लिए सिफारिशात तैयार करने का फैसला। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट अखराजात पर गौर। अवाम को रिलीफ देने के लिए जामे तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई सप्लाई को मुस्तहकम करार दे दिया। खाम तेल के 12, डीजल के 25 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोल की दस्तियाबी मौजूदा तलब के लिए काफ़ी है। रिफाइनरीज मुकम्मल इस्तेदाद के साथ काम कर रही हैं। मार्केट निगरानी सख्त करने का फैसला किया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग मज़ीद मजबूत बनाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, सब्जियां सस्ती। लहसुन 100 रुपये सस्ता होकर 500 रुपये किलो हो गया। अदरक 400 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान। सब्जी फरोशों का इजहार इत्मीनान। खबरदार किया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो सब्जियां महंगी हो सकती हैं। डीजल की कीमतों में इजाफे से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी परेशान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन अब्दुल जुनैद अजीज ने कहा है कि डीजल की कीमत बढ़ने से कारोबारी लागत बढ़ गई। फी किलो आटे की पैदावार 3 से 4 रुपए बढ़ी। हमने इसे आवाम तक मुंतकिल नहीं होने दिया। बोझ को खुद ही बर्दाश्त कर रहे हैं। चार सालों बाद इंसाफ मिल गया। SSGC 3 करोड़ का हर्जाना अदा करे। औरंगे टाउन मिल्लत कॉलोनी में गैस लाइन धमाके से शहरियों की हलाकत का केस। अदालत ने SSGC को गफलत का मर्तकब करार दिया। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, SSGC के गवाह ने दरख्वास्त गुजार का पेश करदा गैस बिल दुरुस्त तस्लीम किया। गैस की तरसील करने वाला इदारा शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। जिम्मेदारी में गफलत के संगीन नताइज बरामद हुए। फैंसी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल पर क्रैकडाउन। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां, मोटरसाइकिलें चलाने वालों की भी शामत। तारिक रोड, कुरंगी, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड, दीगर मुकामात पर चेकिंग। पुलिस हुकाम ने खबरदार किया, कानून की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। $9,000 के बिल पर 4,000 सर्विस चार्जेस। स्टील मिल्स के अंदर दुकानों के लिए महंगे बिजली के यूनिट। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्ट्रिक और स्टील मिल्स का अलग अलग रेट है। वकील स्टील मिल्स का कहना था 2015 से स्टील मिल्स बंद है, दरख्वास्त गुजार नादहिंदा है। वकील के इलेक्ट्रिक के मुताबिक स्टील मिल्स को बल्क की सूरत में बिजली फराहम की जाती है। आगे ये कितने फराहम करते हैं, ये स्टील मिल्स का मामला है। गुलशनी रूपी स्कीम 33 के 650 मुतासरीन को प्लांट्स के अदम फराहमी का केस। मुल्ज़िमान अदालत में पेश न हुए। वकील ने मुल्ज़िमान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया। मुतासरीन को प्लॉट्स न देने पर अदालत नैबो दीगर पर बरहम। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों को लूटते रहें और चाहते हैं अदालत रियायत देती रहे। अदालत ने मुल्ज़िमान को 15 अप्रैल को तलब कर लिया। नैब के तफ्तीशी अफसर आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट के साथ तलब। सरसों से लदा ट्रक सड़क के दरमियान उलट गया। फ्यूचर मोड का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहा। हादसा सड़क पर पड़े बड़े खड्डों के बायस पेश आया। फ्यूचर मोड से कायदाबाद जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 3,000 रुपये सस्ता। कीमत 4,88,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,572 रुपये कमी से 4,18,777 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 7,744 रुपये पर बरकरार है। जापानी काउंसलेट के ज़रिए तमाम कैलेंडर नुमाइश में जापानी मनाज़िर, रवायात और फ़नून को उजागर किया गया। 80 से ज़ायद जापानी कैलेंडरों की नुमाइश सजाई गई। 6 निजी स्कूल, 4 सरकारी और निजी जामियात के तलबा को नुमाइश के लिए मदऊ किया गया। नुमाइश में तलबा को आगाही फराहम की गई। डिप्टी जापानी काउंसिल जनरल की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहा, जापान हमेशा सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ में पेश रहा। नुमाइश का मकसद नौजवानों को जापानी सकाफत से रुशनास कराना है। सिंध हुकूमत ने 10 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को स्पोर्ट्स क्लब्स का दर्जा दे दिया। स्पोर्ट्स क्लब्स के क़याम और सिंध क्रिकेट टीम की तश्कील से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर के ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। यूनिस खान बोले, नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। मेरिट पर सिंध की मजबूत क्रिकेट टीम बनाई जाएगी। वज़ीर खेल सिंध ने कहा, नौजवान क्रिकेटर्स को मेरिट पर भरपूर मौक़े फराहम किए जाएंगे।